वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम शुरू करेंगे एक रोमांटिक और सस्पेंसफुल नॉवेल जिसका नाम है मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत। कैफे के कोने में विवान समर से अपनी बातें शेयर कर रहा था। भाई मैं सच में उलझ गया हूँ, विवान ने धीरे से कहा। तू उलझा नहीं है बल्कि फंसा हुआ है, समर ने मजाक में कहा। मुझे लगता है आयरा मेरे बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगी, विवान ने कहा। और अगर उसने सच्चाई जान ली तो क्या तू तैयार है जवाब देने के लिए, समर ने गंभीरता से पूछा। हाँ, विवान ने गहरी सांस ली। तैयार तो हूँ लेकिन सच इतना सीधा नहीं है, आयरा को सब बताना आसान नहीं होगा। तो क्या तू उसे अपने जुड़वा भाई के बारे में बताएगा, समर ने एक तीखा सवाल दागा। नहीं, विवान का जवाब तेज था। समर ने चौंकते हुए कहा, पर वो तेरी जिंदगी का हिस्सा है, तू कब तक सच्चाई से भागेगा। आखिर क्या राज था जो विवान आयरा को नहीं बताना चाह रहा था। चलिए शुरू करते हैं एक रोमांटिक और सस्पेंसफुल नॉवेल जिसमें आयरा और विवान की जिंदगी के कई राज जुड़े हैं। दिल्ली शहर के कनॉट प्लेस के बाहर चहल पहल थी, लेकिन दिसंबर के महीने की कड़कड़ाती ठंड और ठंडी हवा ने लोगों को जल्दी जल्दी अपने घर भागने पर मजबूर कर दिया था। उसी भीड़ में एक 26 साल की आत्मनिर्भर लड़की आयरा अपने कानों में ईयरफोन लगाए तेज कदमों से चल रही थी। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग था और उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। वह प्लेटफॉर्म तक पहुंची तो देखा कि ट्रेन 30 मिनट लेट है। इतनी सर्दी है और ऊपर से ये ट्रेन लेट हो गई। उफ, ये दिल्ली का ट्रैफिक और ये रेलवे। उसने गुस्से में अपने आप में बड़बड़ाया और पास की बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींची और अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। उसके पास के बेंच पर एक और शख्स बैठा था, एक 30 साल का स्मार्ट और आकर्षक लड़का जिसने सूट पहना हुआ था और हाथ में कॉफी का कप पकड़ा था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी, लेकिन उसकी आंखें बताती थीं कि वह भीड़ से अलग था। उसने आयरा को एक नजर देखा और फिर उसके पढ़ने के अंदाज पर हल्की मुस्कान दी। कितनी सर्दी है ना, उसने हल्के अंदाज में पूछा। आयरा ने उसे एक पल देखा, फिर बिना जवाब दिए अपनी किताब में वापस देखना शुरू कर दिया। ओह माफ कीजिए, मैंने आपका ध्यान भटका दिया। वैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रही हैं या पढ़ाई की किताब? आयरा ने किताब बंद करते हुए जवाब दिया, नॉवेल। और ये कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। वो हंस दिया, दिलचस्प। वैसे आप नाराजगी में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आयरा ने झुंझुलाते हुए कहा, देखिए मैं कोई बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। उसने अपनी घड़ी देखी और कहा, ठीक है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन आप चाहे तो चुपचाप अपनी किताब पढ़ सकती है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतने में ट्रेन की अनाउंसमेंट हो जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, दोनों एक ही डिब्बे में चढ़े और किस्मत से उनकी सीट भी पास ही थी। आयरन ने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लड़के की मौजूदगी उसे विचलित कर रही थी। वैसे मेरा नाम विवान है और हाँ, मैं आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस सफर में कभी कभी अजनबियों से बातें करने का मजा अलग होता है, आयरा ने ठंडी आवाज में कहा। और मैं आयरा, अब क्या आप मुझे आराम से सफर करने देंगे? विवान ने हाथ उठाते हुए कहा, शांत शांत, मैं बस एक कोने में बैठकर अपनी कॉफी खत्म करूंगा, आप अपने में मगन रहिए। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए आयरा ने सोचा कि ये लड़का क्यों इतना फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। वो ज्यादा लोगों से घुलने मिलने वाली नहीं थी और ऐसे अजनबी अक्सर उसे परेशान कर देते, लेकिन विवान की हरकतों में कुछ ऐसा था जो उसे अलग बनाता था। वो बस हल्की फुल्की बातें कर रहा था। तो आप दिल्ली में काम करती हैं या यहाँ घूमने आई थी, उसने फिर पूछा। आयरा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए जानना जरूरी है। विवान ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है कि मैं चीजें जानने की कोशिश करता हूँ। शायद ये मेरी नौकरी का असर है। नौकरी? आप क्या करते हैं, आयरा ने अनजाने में पूछ लिया। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक लेखक हूँ, कहानियां लिखता हूँ और शायद आपके जैसे लोगों से ही प्रेरणा लेता हूँ। आयरा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। तो आप लोगों की जिंदगी से कहानी चुराते हैं, उसने मजाक में कहा। नहीं चुराता नहीं, बस उन पलों को सहेजता हूँ जो मुझे कुछ सिखाते हैं, और कभी कभी अजनबियों से हुई बात भी एक कहानी बना देती है। जैसे इस सफर के बाद शायद मैं आपकी एक कहानी लिख दूं। आयरा को ये बात थोड़ी छू गई। उसने पहली बार ध्यान से विवान को देखा। वो दिखने में आकर्षक था, लेकिन उसमें एक गहराई भी थी। सफर खत्म होते होते दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। ट्रेन जब रुकी तो विवान ने कहा, अच्छा अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अपनी राह चले, लेकिन हाँ, अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई तो शायद किस्मत हमें फिर से मिलाएगी। आयरन ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी? आप तो लेखक हैं, अधूरी कहानी में भी अपना अंत ढूंढ लेंगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन विवान ने किसी को फोन करके कहा वो मिल गई। आखिर कौन था वो जिसको विवान ने फोन किया था, और क्या विवान आयरा को पहले से जानता था और आयरा अनजान थी? आगे की कहानी जानने के लिए
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।